नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए शुरुआत करते हैं आस्था के केंद्र के ठीक पीछे बदहाली की तस्वीर। रायगढ़ शहर के हृदय स्थल पर स्थित मां बूढ़ी माई मंदिर के साए में मौजूद करबला तालाब आज प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक बन चुका है। कभी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र रहा ये तालाब अब कचरे और गंदगी से घिरा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि स्थानीय लोग इसे सेहत के लिए खतरा बता रहे हैं। नगर निगम की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आस्था का आंगन और इसी आस्था के साए में बदहाली। रायगढ़ शहर के बीचों बीच मां बूढ़ी माई का मंदिर, जहां आस्था सांस लेती है और हर दिन सैकड़ों लोग विश्वास के साथ शीश झुकाते हैं। लेकिन आस्था के इस आंगन के ठीक पीछे एक और तस्वीर है जिसे ना कोई देखना चाहता है, ना कोई दिखाना। ये है करबला तालाब, जो कभी जीवन, परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक था। आज यही तालाब कचरे का यार्ड बन चुका है। प्लास्टिक, सड़ा कचरा और नगर निगम की लापरवाही इसकी पहचान बन चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बूढ़ी माई मंदिर, जो काफी प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। उसके पीछे ही ये पुराना तालाब है, जिसमें एक जमाने में यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ का पानी पीते थे, नहाते थे और कई सारी गतिविधियां करते थे। लेकिन आज इसकी स्थिति काफी बद से बदतर हो चुकी है। लोग इस तालाब में कचरा फेंक रहे हैं। ये तालाब ऐसा लग रहा है मानो ये कचरे का डंपिंग यार्ड बन गया हो। कभी इसी तालाब के पानी से लोग नहाते थे, इसी तालाब से लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती थी। लेकिन आज नगर निगम की लापरवाही का आलम यह है कि साल में एक बार दिखावे की भी सफाई जिम्मेदारों की तरफ से नहीं की जाती। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब का पानी अब एडिस बन चुका है। ऐसे में इस पानी में पैर भी डालने पर गंभीर बीमारी होने का खतरा है। ये तालाब तो बहुत से हम लोग बचपन से अपन देखते आ रहे हैं, इसमें हम लोग खुद ही नहाए हुए हैं। इतना ये साफ तालाब था पानी का। लेकिन आज की स्थिति ऐसा हो गया है कि इसमें ना आप तो पैर डालोगे तो खुजली में पैर दाने दाने हो जाएंगे। ये पानी नहीं, पूरा एसिड है, जहर। तालाब की सफाई वफाई का दायित्व तो नगर निगम की है, इसको सफाई उनको कराना चाहिए। बूढ़ी माई मंदिर के पास बनी कॉलोनी को बिना नाली निकासी के ही अनुमति दे दी गई। नतीजा ये है कि कॉलोनी का सारा गंदा पानी सीधे तालाब में जा रहा है। लाखों रुपए के नाली निर्माण टेंडर हुए, लेकिन पार्षदों की खींचतान में काम आज तक अधूरा है। हालात ऐसे हैं कि मंदिर समिति के अध्यक्ष के नगर निगम में होने के बाद भी आज तालाब की स्थिति ऐसी है। जो नेता आते वो देख के निकल जाते हैं, साफ करेंगे, सफाई करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे के घर पैसा आ गया ना, के घर खा दिए ना अभी हैं, खा के चले गए ना। और रही सवाल यहाँ के जो मंदिर के अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष वाला खुद निगम का मालिक है। अभी 6 महीना हुआ है रिटायर हुए। उतना दिन से साफ सफाई कर दारे रथीस ना, नहीं करी से कभी भी। पैसा आते और खाते भागी। मंदिर परिसर के आसपास जब हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो एक और गंभीर और चिंताजनक तस्वीर सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आस्था के इस पवित्र स्थल के आसपास असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ती जा रही है और नशाखोरी की घटनाएं भी यहां आम होती जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं और आसपास रहने वाले लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल है। बूढ़ी माई मंदिर रायगढ़ नहीं केवल छत्तीसगढ़, पूरे भारत भर में सुप्रसिद्ध है और यहाँ के ग्राम देवी बूढ़ी माई, जिनके नाम से पूरा रायगढ़ शहर जाना जाता है। इन्हीं के पीछे से लगा हुआ तालाब है, जिसको करबला तालाब के नाम से जाना जाता है। तो ये हिंदू मुस्लिम का एकता का एक प्रतीक भी है, क्योंकि यहाँ मुसलमान भाई लोग का त्यौहार जब आता है ताजिया का, वो यहाँ ठंडा होता है। हिंदुओं का दुर्गा पूजा में, गणेश पूजा में, हर प्रकार से जो भी मूर्ति पूजा होता है वो यहाँ विसर्जन होता है। बिहारियों का छठ पूजा का मूल गढ़ केंद्र रहा है ये हमेशा से। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अब इस तालाब का इतना दयनीय स्थिति हो रखा है, इतना गंदा हो रखा है ये, कि इसका कई बार पानी पी के जानवर मरे भी हैं। बीमारी का खतरा है, डेंगू आदि इसमें बहुत फैलता है इस कारण से भी, और नाना प्रकार का ऐसे समस्या होता ही है। करबला तालाब रायगढ़ के प्राचीन जल स्रोतों में से एक है। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक इसका निर्माण रियासती काल में हुआ था। मुहर्रम में ताजिया विसर्जन, छठ पूजा, गणेश और दुर्गा विसर्जन, मुंडन संस्कार। ये तालाब सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक रहा है। बरसात के दिनों में मंदिर के आसपास जल भराव हो जाता है। गंदगी से मच्छरों और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इसके बावजूद ना सफाई होती है और ना ही अतिक्रमण पर कार्रवाई। दिन दहाड़े तो यहाँ पर घंटियों की आवाज से मंदिर गूंजता है पूरा,
और सब तरफ धार्मिक माहौल रहता है। लेकिन सूरज ढलने के बाद यहाँ हर प्रकार के असामाजिक तत्व लोग जो हैं, जो भी ना, वो आके यहाँ पूरा अपना अड्डा जमा लेते हैं। हर प्रकार का सुई, नशा, इंजेक्शन, दारू, इसी प्रकार का माहौल रहता है, जो कि बहुत दुर्भाग्य का बात है। प्रशासन अपनी तरफ से ध्यान देता है, कहीं ना कहीं देता भी है, पेट्रोलिंग भी होता है, पुलिस भी आती है, बावजूद कहीं ना कहीं कोई कमी है, जिस कारण से सब अभी तक रुक नहीं पाया है। स्ट्रीट लाइट्स हैं सब, लेकिन इसमें लाइट कोई नहीं जलता है, अंधेरा रहता है, हर प्रकार का सामाजिक तत्वों का यहाँ रहता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तालाब के आसपास नगर निगम के कर्मचारी कचरा डालते हैं और पूरे तालाब को उन्होंने डंपिंग यार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण तालाब में गंदगी ज्यादा होती है। पूरा कचरा नगर निगम वाले सब कचरा यहाँ ला के डाल रहे हैं। तो नगर निगम वाला डाल रहे हैं, तो और कौन, निगम वाले डालते हैं यहाँ पर, कोई सफाई कर्मचारी तो डाल रहे हैं इसको। कितना सही मानते हैं इसको, जिस तरह कचरा का यार्ड बना दिया है? तो तालाब है, सार्वजनिक तालाब है, साफ सफाई रहना चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ जो कचरा फेंका जा रहा है वो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा ही फेंका जा रहा है। ऐसे में नगर निगम की कार्यशैली, साथ ही सफाई कर्मियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां नगर निगम वार्ड के अलग अलग वार्डों में जाकर कचरा उठाती है और कचरे को एक व्यवस्थित और सही जगह पर चिन्हांकित करके फेंका जाता है, लेकिन यहाँ की स्थिति उसके विपरीत है। यहाँ शहर के बीच ऐतिहासिक और जो पुराना प्राचीन तालाब है, उसी तालाब को पाट दिया जा रहा है। रायगढ़ के कई तालाब पहले ही कचरे और अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं। एनजीटी की गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। करबला तालाब की ये हालत सिर्फ एक तालाब की नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही और हमारी सामूहिक उदासीनता का आईना है। अब सवाल ये है कि क्या नगर निगम और प्रशासन जागेगा या फिर रायगढ़ अपनी ऐतिहासिक जल विरासत यूं ही खोता चला जाएगा। शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन पानी को शुद्ध करने वाली व्यवस्था उसी पुराने ढांचे पर टिकी हुई है। जंग खाई मशीनें, कर्मचारियों की कमी और निगरानी का अभाव, ये हालात है अंबिकापुर नगर निगम के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के। देखिए हमारी रिपोर्ट। जर्जर मशीनें, गंदगी का अंबार, ये तस्वीरें किसी बंद पड़ी या सुनसान फैक्ट्री की नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां से अंबिकापुर शहर के 2.5 लाख लोगों के घरों तक पीने का पानी पहुंचता है। जी हाँ, पीने का पानी जो इन्हीं जंग खाई जर्जर मशीनों से होकर साफ किया जाता है और ये काई और गंदगी से भरे पत्थरों के बीच से गुजरता है। अंबिकापुर नगर निगम का ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करीब 55 से 60 साल पुराना है। साल 1970 के आसपास बना ये प्लांट आज भी उसी पुराने ढांचे और उसी पुराने सिस्टम पर टिका हुआ है। हैरानी की बात ये है कि पूरा प्लांट सिर्फ एक कर्मचारी के भरोसे चल रहा है। यहाँ ना तो कोई सुपरवाइजर है और ना ही कोई टेक्निकल एक्सपर्ट। अंबिकापुर नगर निगम का तकरीबन 55 वर्ष पुराना वाटर फिल्टर प्लांट, जहां आज भी पानी को फिल्टर किया जाता है। पुराने तरीके से यहाँ पानी फिल्टर होता है, लेकिन जर्जर हुए इस भवन का उपयोग अंबिकापुर नगर निगम वर्तमान में भी कर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं, ये अंबिकापुर नगर निगम या कहें नगर पालिका के दौर का ट्रीटमेंट प्लांट है। जब यहाँ की आबादी काफ़ी कम हुआ करती थी, तब इस प्लांट को शायद बनाया गया होगा। सोनालाल भैया कब से नौकरी कर था? हम सन 85 से कर रहे हैं। 85 से कर रहे हैं जी। तो ये अंबिकापुर नगर निगम का पहला प्लांट है? हाँ, पहला प्लांट है। अच्छा। पुराना प्लांट है। अच्छा, तो यहाँ पे काफी काई हुई जमा हुआ है। वो सर सफा होता है, अब थोड़ा लेबर वगैरह नहीं आए हैं। अच्छा, सफाई होता है। सफाई होता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्षमता क्या है इसका, पता है आपको? नहीं पता है। क्षमता नहीं पता है? नहीं पता। अच्छा, ये बताइए कि उस दौर का ये प्लांट है जब यहाँ का पानी कम लोग पीते थे। अंबिकापुर में पहला प्लांट है ये। प्लांट है। हाँ। लगभग कितना साल पुराना होगा? अब कब साल बना होगा? वही 75 मान के चलिए ना। नियम कहते हैं पानी के शुद्धिकरण के हर रोज पर नियमित जांच और निगरानी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ टेस्टिंग और मॉनिटरिंग तो दूर, नियमित साफ सफाई तक बमुश्किल होती है। बड़े बड़े पंप प्लास्टिक से बांधकर चलाए जा रहे हैं। चारों तरफ गंदगी और काई साफ दिखाई देती है। ऐसे में सवाल लाजमी है, फिल्टर होने के बाद भी ये पानी पीने के लिए कितना सुरक्षित है? अब चलते हैं अंबिकापुर के नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की। दिखने में आधुनिक और क्षमता भी ज्यादा, 17 MLD यानी रोजाना 1,70,00,000 लीटर पानी साफ करने की क्षमता। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ भी कहानी वही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अंबिकापुर नगर निगम में जिस प्रकार से पेयजल सप्लाई हो रहा है, यहाँ की स्थिति कैसी है, जिसकी आज हम रियलिटी चेक करने आए हैं। इस वक्त मैं अंबिकापुर नगर निगम के
तकिया फिल्टर प्लांट में आया हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सीधे फिल्टर प्लांट का दृश्य है जो सीधे नदी से पानी आता है, जिसके बाद एक कैनाल के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिटकरी मिलाया जाता है, बाकायदा पाइप से निकल रहा है और उसके बाद ये फिटकरी जिस पानी मिल रहा है नदी से डायरेक्ट आने वाला, उसके बाद वो सीधे आगे की ओर बढ़ता हुआ सीधे आप इधर देख सकते हैं, ये जो फिल्टर प्लांट का बड़ा रूप है, ये पूरे एरिया में पानी को फिल्टर किया जाता है। इसके साथ ही पानी में खासतौर पर फिटकरी के बाद एक केमिकल मिलाया जाता है जिसे पानी साफ होता है। बेड से मतलब डायरेक्ट वो सप्लाई होके समवेल में जाता है। अच्छा। फिर साफ पानी को मोटर द्वारा मतलब जगह जगह टंकी में पहुंचाया जाता है। अच्छा, रजवाड़ी जी, जिससे यहाँ से पानी जो साफ होता है, फिर उसकी क्या जांच होती है कि पानी की शुद्धता कितना % है या किस प्रकार का शुद्धिकरण होता है? समय समय पे होता है, मतलब आते हैं बाहर से ही। नई तकनीक है लेकिन संचालन फिर एक ही कर्मचारी के भरोसे, ना सुपरवाइजर है ना कोई जिम्मेदार अधिकारी। ऐसे में नगर निगम की गंभीरता पर सवाल खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अंबिकापुर नगर निगम के पास अपनी कोई जल जांच प्रयोगशाला भी नहीं है। पेयजल की जांच के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पर पूरी तरह से निर्भरता है। इसमें हम लोग ना 4 पैरामीटर डेली देखते हैं, जिसमें हमारा टर्बिडिटी,